हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। देखिए, ये हमारा ट्यूटोरियल है HTML CSS ट्यूटोरियल्स। अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर और आपने पहले की वीडियोज नहीं चेक किए हैं तो आप ये सारी वीडियोज वन बाय वन चेक कीजिए, ताकि आपको शुरू से सारा समझ आए कि हमने अभी तक क्या किया है। आज हम करने वाले हैं पोजीशन प्रॉपर्टी इन CSS। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। होप कि जो लास्ट वीडियोस के अंदर हमने जितने भी टॉपिक्स कवर किए हैं HTML CSS के, वो आप सब प्रैक्टिस कर चुके हैं। अगर अभी तक नहीं किया है तो वापस जाइए, उन वीडियोस को चेक कीजिए और फिर वापस इस वीडियो के ऊपर आइए। चलिए, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं पोजीशन प्रॉपर्टी इन CSS। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि पोजीशन प्रॉपर्टी हम यूज क्यों करते हैं। देखिए, पोजीशन जैसे ही कि आपको वर्ड जो है पोजीशन, उससे ही मालूम चलेगा कि इसका क्या यूज है। मीन्स कोई भी आपके पास एलिमेंट है, उसकी अपनी पोजीशन सेट करनी है, तो उसके लिए हमारे पास है पोजीशन प्रॉपर्टी। अब पोजीशन प्रॉपर्टी का मेन जो बेनिफिट है वो क्या है। देखिए, जब हम पोजीशन प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो इसका मेन बेनिफिट ये है कि आप एलिमेंट को किसी दूसरे एलिमेंट के एरिया के अंदर ले जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर अगर मैं कुछ भी इसके बाद कोई टैग लेता हूँ, मुझे इस पैराग्राफ के अंदर, ये जो मेरा पैराग्राफ है इसके अंदर मुझे लेके जाना है, तो मैं आसानी से ले जा सकता हूँ। या फिर मान लीजिए स्टार्टिंग में ये जो मेरा H1 है, मुझे इसको फिक्स करना है, तो मैं आसानी से फिक्स कर सकता हूँ। अब पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज करने से एक और बेनिफिट है, लाइक मुझे ये जो मेरा H1 है या फिर प्री टैग है या फिर ये पैराग्राफ एलिमेंट है, इसको मुझे लेफ्ट से दूर लेके जाना है, राइट से दूर लेके जाना है, टॉप से मुझे दूर करना है या बॉटम से ऊपर लेके जाना है। मीन्स टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, इन पोजीशंस की तरफ मुझे लेके जाना है, इनकी तरफ लेके जाना है, इनसे दूर लेके जाना है, तो हम CSS का यूज करके, पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज करके हम कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि पोजीशन प्रॉपर्टी कितने टाइप की है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, मैंने मेंशन किया हुआ प्री टैग के अंदर स्टैटिक पोजीशन, फिक्स्ड पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन, एब्सोल्यूट पोजीशन। चलिए, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि स्टैटिक पोजीशन क्या होता है। देखिए, अभी जैसे H1 है, प्री टैग है, पैराग्राफ टैग है, ये जो पोजीशन है ये स्टैटिक है। मीन्स जो बाय डिफॉल्ट पोजीशन होता है किसी भी एलिमेंट का, वो आपका स्टैटिक होता है। तो बाय डिफॉल्ट नॉर्मल जो फ्लो है पेज का, उसके अकॉर्डिंग आपका चलेगा। जैसे आप पेज स्क्रॉल करेंगे उसके अकॉर्डिंग चलेगा। इसके ऊपर टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट प्रॉपर्टीज का कोई भी आपका इफेक्ट नहीं चलेगा। इसके बाद आता है आपका फिक्स्ड पोजीशन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं H1 के ऊपर, देखिए स्टाइल टैग के अंदर मैं H1 के अंदर करता हूं पोजीशन स्टैटिक। देखिए, मैंने क्या पोजीशन स्टैटिक, बट अभी मैं यहां से अगर पेज स्क्रॉल करके चेक करूं तो ये मेरा फिक्स रहेगा। बट अभी कंटेंट ज्यादा नहीं है तो नहीं दिख पा रहा है। चलिए, मैं क्या करता हूँ कि जो मेरा पैराग्राफ है मैं उसका कंटेंट कर देता हूँ इंक्रीज। चलिए, मैंने कंटेंट जो है इसका इंक्रीज कर दिया। अब यहाँ पर साइड में स्क्रॉल बार आ चुका है, इसको अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ तो मेरा ये फिक्स होना चाहिए था, बट फिक्स नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, वापस से एक बार चेक करते हैं हमने क्या। ओके, मैंने यहाँ पर स्टैटिक कर दिया जबकि हमें करना था फिक्स्ड। चलिए, देखिए अब जो है ये मेरा जो है ये फिक्स हो चुका है। आप देखेंगे ये यहाँ पर फिक्स हो चुका है। देखिए, मैं कंटेंट स्क्रॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये फिक्स है। तो ये है पोजीशन फिक्स, कि आपने किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को फिक्स कर दिया। अब ये यहाँ पर फिक्स हुआ है तो मैं चाहता हूँ कि ये कंप्लीटली टॉप में फिक्स हो। तो चलिए, मैं यूज करता हूँ टॉप 0। तो ये यहाँ तक गया है मेरा। टॉप 0 करने से थोड़ा चेंज हुआ है। अब अगर आप इसको राइट की तरफ लेकर जाना चाहते हैं तो आप राइट अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किया राइट 100 px, तो देखिए यहाँ पर चला गया अभी आपका ये।
H1 का जो आउटपुट है मुझे यहाँ पर दिखेगा। तो ये तो है पोजीशन फिक्स्ड। इसके बाद आता है CSS के अंदर पोजीशन रिलेटिव। उसका क्या यूज करना है? देखिए, रिलेटिव का मतलब है कि जो उसकी जो पोजीशन थी पहले, जो बाय डिफॉल्ट जो पोजीशन है एलिमेंट की, वहां से अगर हम हटाना चाहते हैं, किसी और पोजीशन के ऊपर लेना चाहते हैं, मीन्स एलिमेंट रिलेटिव टू इट्स नॉर्मल पोजीशन, कि जो उसके नॉर्मल पोजीशन थी वहां से आप उसको चेंज करके कहीं और ले जाना चाहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव पोजीशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसका पोजीशन कर दूं यहाँ पर रिलेटिव, देखिए अभी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो राइट से ना 100px इस तरफ चला गया, तो ये अंदर मर्ज हो रहा है। तो मैं यहाँ पर करता हूँ, अगर मैं करता हूँ -100, तभी यहाँ पर आ चुका है। देखिए इस तरफ नीचे अगर आप देखेंगे स्क्रॉल बार बन चुका है मेरा। लाइक मैं पोजीशन रिलेटिव का यूज करके मैंने दिया राइट 100px, तो ये राइट की तरफ चला गया -100px। चलिए, अब क्वेश्चन ये आता है कि इसका यूज हम कहाँ करेंगे मोस्टली। देखिए, जब आप मेन्यू बनाते हैं तो वहां पर आपको पोजीशन रिलेटिव देना होता है, पोजीशन एब्सोल्यूट देना होता है। जो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका यहाँ पर वो है पोजीशन एब्सोल्यूट, पोजीशन रिलेटिव और पोजीशन फिक्स्ड। फिक्स्ड आप यूज करेंगे लाइक आपको कोई भी मेन्यू है आपका एक वेबसाइट के अंदर, उसको आपने फिक्स करना है। तो आपने देखा होगा वेबसाइट्स के ऊपर जब आप पेज नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको स्क्रॉल करूं, मान लीजिए एक वेब पेज है, एक वेबसाइट है, इसको मैं नीचे स्क्रॉल करता हूं, तो इसका जो मेन्यू है वो टॉप में ही वहीं रुक जाता है। वहां पर आप पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। देखिए, अब वापस आते हैं हम एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी को समझना है हमें कि एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी जो वो क्या होता है। देखिए, मैं यहाँ से वापस से चेंज करता हूँ, पैराग्राफ को वापस से ये किया मैंने। देखिए, ये मेरा पैराग्राफ है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि पैराग्राफ के ऊपर कुछ CSS अप्लाई करता हूँ। देखिए, हमें एब्सोल्यूट पोजीशन को समझना है अभी कि एब्सोल्यूट पोजीशन का कैसे यूज करना है। चलिए, सबसे पहले पैराग्राफ के बाद मैं कोई भी एक स्पैन ले लेता हूँ और इसके अंदर मैंने लिख दिया हेलो एम हेयर। चलिए, इसको मैं देने वाला हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट और इस पैराग्राफ को मैं देने देने वाला हूँ पोजीशन रिलेटिव। तो पैराग्राफ के अंदर मैंने दिया पोजीशन रिलेटिव। पहले इसको फॉर्मेट कर लेते हैं। ओके, पोजीशन रिलेटिव। मैं पैराग्राफ के अंदर एक बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर देता हूँ ताकि मुझे दिखे कि उसका एरिया कहाँ तक है। बैकग्राउंड दिया मैंने ग्रे एंड कलर वाइट, और इसको हम देते हैं हाइट, क्योंकि अभी जो है वो उतनी ही हाइट ले रहे जितना कंटेंट है पैराग्राफ के अंदर। मैं चाहता हूँ कि हाइट इंक्रीज हो, ताकि जो उसके बाद स्पैन टैग है हमारे पास, ये स्पैन टैग, इसका जो कंटेंट है मुझे इस पैराग्राफ के अंदर लेके जाना है, ताकि हम ये मालूम चले कि एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी का कैसे यूज करना है। तो यहाँ पर मैंने हाइट दिया 200px। तो कुछ ऐसा होगा। देखिए, ये जिसने जैसे ही इसने कंप्लीट हाइट लिया 200px, ये यहाँ पर है। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं इसके अंदर लेके जाऊं, तो कैसे करेंगे? देखिए, मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, स्पैन के ऊपर लिखता हूँ मैं टॉप माइनस, चलिए मैं पहले देता हूँ सिंपली 50px। देखिए, कोई चेंज नहीं हुआ। इंक्रीज करते हैं वैल्यू को, 150 किया, कोई चेंज नहीं हुआ। चलिए, मैं इसको करता हूँ -150, तो अभी भी कोई चेंज नहीं हुआ। चलिए, मैं इसके अंदर सिंपली लगाता हूँ पोजीशन एब्सोल्यूट।
तो देखेंगे कि जैसे ही मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट किया तो वो मुझे विजिबल होना बंद हो गया। कहाँ गया मुझे मालूम नहीं चल रहा कहाँ गया। इसको करते हैं टॉप 50। टॉप 50 किया, अभी मुझे नहीं दिख रहा कहाँ गया। तो इसके अंदर सबसे पहले तो मैं करता हूँ कलर वाइट। देखिए अब अगर मैं इस पैराग्राफ को डिलीट करूं यहाँ से, चलिए मैं डिलीट करता हूँ इस पैराग्राफ को यहाँ से। अभी भी मुझे नहीं मालूम चल रहा है कि मेरा जो कंटेंट है वो कहाँ जा चुका है। चलिए वापस से इसको करते हैं। अब ये जो वैल्यू मैंने माइनस की थी इसको मैं करता हूँ प्लस। अब भी मुझे नहीं मालूम चल रहा है कि मेरा जो ये स्पैन टैग है जिसके अंदर मैंने एब्सोल्यूट यूज किया पोजीशन को वो नहीं मिल रहा है मुझे। चलिए अब मैं क्या करता हूँ कि इसको कट करके इस पैराग्राफ के अंदर लेकर जाता हूँ। पैराग्राफ के अंदर लेके गया तो जाहिर सी बात है यहाँ दिख रहा है मुझे। चलिए आपको ऐसा लग रहा है कि इसकी वजह से है तो मैं इसका CSS हटा के आपको दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पर है, बट दिस इज नॉट द सोल्यूशन, ये सोल्यूशन नहीं है। हमारा जो है वो ऑलरेडी बाहर होना चाहिए। पोजीशन लगाया मैंने एब्सोल्यूट, टॉप से किया मैंने 50 px। अगर मैं टॉप से हटा देता हूँ तब भी मुझे विजिबल नहीं हो रहा है कि कहाँ पर ये चला गया, कैसे होगा, बट मुझे यहाँ पर लेकर लेकर आना है। चलिए देखते हैं कैसे आएगा। चलिए अब मुझे इसको समझने के लिए कि स्पैन टैग मेरा कहाँ पर है, तो सबसे पहले मैं ये जो मेरा कलर वाइट है ना वो मुझे हटाना पड़ेगा। क्योंकि इसका इशू क्या है कि यहाँ पर अगर कहीं पर भी अगर स्पैन टैग का जो भी कंटेंट है अगर यहाँ कहीं पर है तो वो मुझे विजिबल नहीं है। तो इसको मैं हटा देता हूँ तो अब मुझे यहाँ पर ये विजिबल हुए। चलिए मैं टॉप से वैल्यू को इंक्रीज करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने किया 350, तो अब यहाँ पर है 350। चलिए मुझे थोड़ा इससे ऊपर चाहिए, लाइक 250 चाहिए मुझे। तो यहाँ पर है अब, बट मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ना आए, ये कुछ इस तरफ आए या यहाँ पर आए, तो मीन्स टॉप से दूर, टॉप से मुझे दूर चाहिए। तो सिंपली मैंने किया टॉप से 100 px। ओके सॉरी, टॉप नहीं, ये है हमारा लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट से जैसे ही मैंने किया 100 px तो यहाँ पर आ गया। तो जैसे ही आप वैल्यू को करते जाएंगे इंक्रीज तो ये लेफ्ट से दूर होता जाएगा। तो अभी यहाँ पर है ये मेरा कंटेंट। चलिए अब यहाँ पर आ चुका है तो वापस से मैं कलर कर देता हूँ व्हाइट ताकि क्लियरली विजिबल हो हमें यहाँ पर। तो अब यहाँ पर आ चुका है। तो देखिए अगर मैं यहाँ से पोजीशन प्रॉपर्टी को वापस से मैं इसको रिमूव करता हूँ तो अब देखिए यहाँ से चला गया है। चलिए मैं कलर हटाता हूँ एक बार। अब ये यहाँ पर है, लाइक ये जो टॉप लेफ्ट है अब ये वर्क नहीं करेंगे अगर मैं पोजीशन प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट यूज नहीं करूंगा। क्योंकि पोजीशन प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट तभी वर्क करेगी अगर उसके पेरेंट के अंदर ऑलरेडी पोजीशन रिलेटिव है। देखिए इससे या तो पेरेंट होना चाहिए, स्पैन टैग का कोई पेरेंट होना चाहिए, या उसका जो पहले वाला जो एलिमेंट है उसका जो नेबर है उससे पहले वाला उसका पोजीशन रिलेटिव होना चाहिए। जैसे पैराग्राफ का पोजीशन जो है रिलेटिव है, तब ये आपका वर्क करेगा। चलिए जैसे ही मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट और एब्सोल्यूट किया तो मेरा ये वर्क कर गया, मीन्स टॉप और लेफ्ट तभी मेरा चल रहा है। चलिए मैं यहां से आपको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ कि अगर मैं इसको चेंज करूं, मीन्स अगर मैं इसका पोजीशन प्रॉपर्टी अगर हटाता हूं, देखिए स्पैन टैग के ऊपर मैंने क्लिक किया। आप यहां देखिए CSS के अंदर देखिए अगर मैं पोजीशन को यहां से अनटिक करता हूं तो ये देखिए ये मेरा हट चुका है टॉप और लेफ्ट, और जो ये कंटेंट है मेरा वापस यहाँ आ गया। अगर मैं पोजीशन प्रॉपर्टी को क्लिक करता हूं तभी आपका टॉप और लेफ्ट प्रॉपर्टी वर्क कर रहा है। मीन्स टॉप लेफ्ट बॉटम राइट ये जो चारों प्रॉपर्टीज हैं आपकी, ये तभी वर्क करती हैं अगर आपके पास पोजीशन प्रॉपर्टी है, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेंगी। होप आपको समझ आया होगा कि कैसे पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज करना है। जब हम एनिमेशन बनाते हैं CSS के अंदर तो वहां पर पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, वहां पर काफी हेल्प करती है हमें पोजीशन प्रॉपर्टी।
कि किस एलिमेंट को हमें कहाँ लेकर जाना है, तो वहाँ काफी हेल्प होती है हमें एनिमेशन बनाने में। होप आपको समझ आया होगा कि स्टैटिक पोजीशन यूज करने पर क्या होगा, फिक्स्ड पोजीशन यूज करने पर क्या होगा, रिलेटिव पोजीशन यूज करने पर क्या होगा, और एब्सोल्यूट पोजीशन यूज करने पर क्या होगा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एक तो है आपका फिक्स्ड पोजीशन, आपको कोई कंटेंट जो फिक्स करना है, आप स्क्रॉल करोगे वो आपका कंटेंट हमेशा फिक्स रहेगा। वो आपको मोस्टली मिलेगा मेन्यू के केस में, नेविगेशन बार के केस में, कि आपने कोई नेविगेशन बनाना है, इसको फिक्स करना है, तो वहां पर आपके काम आएगा। और ये जो आपका रिलेटिव और एब्सोल्यूट पोजीशन दोनों अगर आप एक साथ यूज करना चाहते हो, ये आपको कहाँ काम आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई स्लाइडर बनाया हुआ है, बैकग्राउंड में इमेज आपकी रोटेट हो रही है, इमेज के ऊपर आप टेक्स्ट लाना चाहते हो, तो वहां पर इस प्रॉपर्टी का आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा और कहाँ यूज होगा, इसके अलावा बता देता हूँ आपको, जब आप नेविगेशन बार के अंदर ड्रॉप डाउन क्रिएट करते हैं, तो वहां पर रिलेटिव एब्सोल्यूट इन पोजीशन का यूज किया जाता है नेविगेशन बार बनाने के लिए। आगे आने वाले वीडियोज में हम नेविगेशन बनाना भी सीखेंगे कि नेविगेशन बार कैसे बनाते हैं, मीन्स मेन्यू हम कैसे क्रिएट करते हैं, फिर मेन्यू के अंदर कैसे आपने ड्रॉप डाउन लेके आना है। ड्रॉप डाउन का जब केस आएगा कि कैसे आपने ये ड्रॉप डाउन ऑप्शन क्रिएट करने हैं मेन्यू के, वहां पर हम रिलेटिव और एब्सोल्यूट पोजीशन प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।